हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम चैलेंजर एकेडमी पर। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th इंग्लिश लेसन 3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। लेसन 3 में दो स्टोरीज़ हैं। पहली है फर्स्ट फ्लाइट और सेकंड है द ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है, तो इनमें से जो आईएमपी क्वेश्चन हैं उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आई विल टेक मैं लूँगा द रिस्क जोखिम, मैं जोखिम लूँगा, जोखिम उठाऊँगा, जोखिम लूँगा। वाट क्या इज है द रिस्क, जोखिम क्या है, क्या जोखिम उठाने की, क्या जोखिम लेने की बात लेखक कर रहा है। वाई क्यों, डस द नरेटर टेक लेता है इट इसे। इट का मतलब होता है यहाँ पर जोखिम के लिए इट का यूज़ किया गया है। तो नरेटर ये जोखिम क्यों लेता है। नरेटर का मतलब ये है कि जो स्टोरी हमको सुना रहा है, जो बता रहा है, जो हमसे कह रहा है लेसन में, उसको नरेटर कहते हैं, यानी कथाकार। ठीक है, देखिए द रिस्क जोखिम इज है टू फ्लाई उड़ाने का। अब जोखिम है, वो क्या जोखिम है, उड़ाने का जोखिम है। क्या उड़ाने का, द डकोटा, डकोटा को। लेसन में जो एरोप्लेन है उसका नाम डकोटा है। लेसन के अंदर जो हवाई जहाज है उस हवाई जहाज का नाम डकोटा है। तो डकोटा को उड़ाने का जोखिम लेता है नरेटर, कथाकार, कहानीकार, ये जो हमको बता रहा है वह क्या जोखिम लेता है, वह जोखिम लेता है डकोटा एरोप्लेन को उड़ाने का। स्ट्रेट सीधे, थ्रू से द स्टॉर्म तूफान में, वह तूफान में सीधे डकोटा को उड़ाने का जोखिम लेता है। यानी कि जब डकोटा प्लेन से वो अपने घर जा रहा होता है, फिर अपने घर जा रहा होता है, ठीक है, इसी बीच क्या होता है कि आसमान में एक तूफान आता है, काला अंधेरा छा जाता है। अब क्या होता है कि उसको कुछ दिखाई नहीं देता है, और ऐसे तूफानी मौसम में प्लेन को उड़ाना बहुत रिस्की होता है। ठीक है, पर ये क्या करता है नरेटर कि प्लेन को सीधे तूफान में से होते हुए उड़ाने का, यानी कि तूफान में से निकलने का वह एक जोखिम लेता है। अब वो जोखिम क्यों लेता है, द नरेटर टेक्स, कथाकार लेता है, द रिस्क जोखिम लेता है, टू रीच पहुंचना, होम घर पर, एंड और मीट मिलना हिज फैमिली अपने परिवार से। यानी कि वो जोखिम किस लिए रहता है, वह घर पहुंचना चाहता है और अपनी फैमिली से मिलना चाहता है। तो वह घर पहुंचकर अपनी फैमिली से मिलने के लिए वह रिस्क लेता है कि तूफान में ही प्लेन को वह निकाल लाता है। अगला देखिए, वाई क्यों इज है द ब्लैक काले एरोप्लेन, काले एरोप्लेन को कार्ड कहा गया है स्ट्रेंज। स्ट्रेंज देखो, स्ट्रेंज का मतलब अजनबी भी होता है और स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब भी होता है ना। जो कुछ हमको अजीब या अटपटा सा लगता है उसको स्ट्रेंज भी कहते हैं। तो काले हवाई जहाज को अजीब क्यों कहा गया है, आंसर देखिए। द ब्लैक एरोप्लेन, काला हवाई जहाज या ब्लैक एरोप्लेन इज है कॉल्ड कहा गया है स्ट्रेंज अजीब। काले हवाई जहाज को अजीब कहा गया है बिकॉज क्योंकि इट यह अपीयर्ड उपस्थित होता है। अब उपस्थित होने से मीनिंग यह दिखाई देता है, सडनली अचानक, अचानक ही यह दिखाई देता है। इट हैड नो लाइट्स, इसमें कोई लाइट नहीं थी, ऑन पर इट्स इसके विंग्स परों पर, और इस हवाई जहाज के परों के ऊपर जो पर रहता है ना साइड में, इस टाइप से आपने देखे होंगे, है ना, तो उसमें कोई लाइट भी नहीं थी। इट वाज यह था, नॉट नहीं, कॉमन यह सामान्य बात नहीं थी। इट वाज नॉट कॉमन यह सामान्य नहीं था, यह सामान्य बात नहीं थी। टू सी दिखाई देना, प्लेन्स जहाज का, फ्लाइंग
उड़ते हुए, इन में द बेड बुरे वेदर, मौसम में, बुरे मौसम में, खराब मौसम में इस तरह से हवाई जहाज का उड़ते हुए दिखाई देना यह कोई सामान्य बात नहीं थी। आपने को पता होगा कि जब खराब मौसम होता है, जब बुरा मौसम होता है, खराब मौसम होता है, तो ऐसे मौसम में हवाई जहाज अपनी उड़ान नहीं भरते। पर लेखक यही कह रहा है कि ऐसे खराब मौसम में एक प्लेन का उड़ते हुए दिखाई देना यह कोई सामान्य बात नहीं है। एंड और फाइनली, अंततः, आखिरकार, इट, इसने मतलब किसने, ब्लैक एरोप्लेन ने, गाइडेड, मार्गदर्शन किया, द डकोटा पायलट, और इस ब्लैक हवाई जहाज ने क्या करा कि डकोटा का जो पायलट है उसका मार्गदर्शन किया थ्रू द स्टॉर्म, यानी कि तूफान से बाहर निकलने में, तूफान से आसानी से निकलने में इस काले हवाई जहाज ने डकोटा के पायलट का मार्गदर्शन किया, मदद किया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड, कैसे, द मदर, माता ने, फोर्स, मजबूर किया, कैसे माता ने मजबूर किया, द यंग, युवा, सीगल को, टू फ्लाई, उड़ने के लिए। किस तरह से एक मम्मी सीगल ने, माता सीगल ने एक अपना जो यंग सीगल है, एक जो बच्चा जो बड़ा हुआ, उस सीगल को उड़ने के लिए किस तरह से मजबूर किया। द मदर फ्लू, मम्मी फ्लू, उड़ती है, विथ, से, अ फिश। द मदर, माता, फ्लू, उड़ जाती है, विथ, से, एक फिश, मछली को लेकर। जो मदर सीगल होती है वह एक मछली को लेकर उड़ती है, उड़ जाती है। नियर, पास से, द सीगल के पास से, जो यंग सीगल है उस यंग सीगल के पास से जो मदर सीगल है वह एक मछली लेकर उड़ जाती है। यानी कि जैसे ही वह एक यंग सीगल है, द मदर फ्लू, मम्मी उड़ जाती है, विथ अ फिश, एक मछली को लेकर मम्मी सीगल उड़ जाती है। नियर, पास से, द सीगल के पास से, जो यंग सीगल है उसके पास से एक मछली को लेकर मदर सीगल उड़ जाती है। यानी कि जो यंग सीगल है वो जैसे ही मछली खाने लगता है तो उसके पास से उसकी मम्मी क्या करती है कि उस मछली को उठाकर उड़ जाती है। बट डिड नॉट गिव, किंतु डिड नॉट, नहीं, गिव, देती है, हिम, उसको, फूड, भोजन, और उसको भोजन नहीं देती है। यानी कि उसके पास जो मछली है, खाने के लिए जो मछली है, उस मछली को, उसके पास जो मछली है उस मछली को वह लेकर उड़ जाती है और उसको खाने के लिए कोई भोजन भी नहीं देती है। आगे देखिए, शी फ्लू, वह उड़ जाती है, अवे, बहुत दूर, वह उड़ते हुए बहुत दूर निकल जाती है, उड़ते हुए दूर चली जाती है। द सीगल मेडेंड, पागल हो जाता है, विथ, से, हंगर, भूख से। अब जो युवा जो यंग सीगल है वह मेडेंड, पागल हो जाता है, विथ हंगर, पागल हो जाना मतलब मेडेंड विथ हंगर, भूख से पागल हो जाना मतलब भूख से व्याकुल हो जाना, भूख से बेचैन हो जाना। तो द सीगल मेंडेड, वह व्याकुल हो जाता है, विथ हंगर, भूख से। फॉरगेट, भूल जाता है, हिज, उसका, फियर, डर, और अपना डर भूल जाता है। एंड रन, और रेन, और दौड़ने लगता है। अब वो क्या होता है, उसकी मम्मी मछली ले जाती है, उसको खाने के लिए भी कुछ भी नहीं देती है। अब उसको क्या है, सीगल को बहुत ज़ोरों से भूख लग रही है। अब वो भूख के कारण व्याकुल हो गया, पागल हो गया, उस पागलपन में भूख के कारण पागल हो गया, व्याकुल हो गया, बेचैन हो गया, और उस बेचैनी में वह अपना डर भूल गया और दौड़ने लगा।
टू द एज, टू द एज, किनारे की ओर। और वह भूख से व्याकुल होकर, बेचैन होकर क्या करता है कि अपना डर भूल जाता है, उड़ने का जो उसको डर लगता है वो डर भूल जाता है और वह किनारे की ओर दौड़ने लगता है। ठीक। ही फाउंड, वह पाता है, ही कुड फ्लाई, वह उड़ सकता है। दौड़ते दौड़ते उसको ऐसा लगने लगता है, जब वो धीरे धीरे दौड़ने में जब उसके पर हिलते हैं और उसके पर उसके जब उड़ने में उसकी हेल्प करते हैं, तो फिर उसको ऐसा लगता है, वो ये पाता है कि अब मैं उड़ सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट काइंड, किस प्रकार, ऑफ के अ टीचर, शिक्षक, वाज थे, मिस्टर, श्रीमान केसिंग। श्रीमान केसिंग किस प्रकार के टीचर थे, यानी कि श्रीमान केसिंग जो है वह कैसे शिक्षक थे। मिस्टर केसिंग, श्रीमान केसिंग वाज थे एक स्ट्रिक्ट, सख्त टीचर, शिक्षक। जो श्रीमान केसिंग जो थे वह एक सख्त मिजाज, सख्त टीचर थे। ही वांटेड, वह चाहते, एनी टू बी, वह चाहते थे कि एनी टू बी, एनी हो जाए, बन जाए, डिसिप्लिन, अनुशासित हो जाए, इन द क्लास, कक्षा में। इसे वो चाहते थे कि एनी जो है वह कक्षा में क्या हो जाए, डिसिप्लिन हो जाए, यानी अनुशासन में रहे। क्यों कि आप जानते हैं, आपने स्टोरी पढ़ी है कि एनी जो है वह बातूनी किस्म की लड़की है, वो बहुत बातें करती है। ठीक है, इसलिए जो मिस्टर केसिंग है वो ये चाहते हैं कि एनी जो है वह कक्षा में अनुशासित रहे, अनुशासन में रहे। सो इसलिए ही, वह, गेव, देते हैं, इसलिए वह उसे देते हैं हर उसको राइटिंग, लिखने का असाइनमेंट्स, कार्य। और इसलिए वो क्या करते हैं, मिस्टर केसिंग उसको लिखने का वर्क दे देते हैं। मतलब ज़्यादा बात करती है, जब वो बात करती है तो टीचर क्या करते हैं कि उसको लिखने का वर्क दे देते हैं, है ना, 2 बार 3 बार 4 बार लिखो आप जितना। ठीक है, पूरा पीरियड उससे लिखवाते हैं ऐसे। अगला, व्हाट डज, क्या, एनी राइट, एनी क्या लिखती है, इन में, हर उसके, फर्स्ट पहले या प्रथम, एज ए निबंध में। एने अपने प्रथम निबंध में, सबसे पहले निबंध में जो नंबर 1 पे लिखा, उसने जो पहली बार लिखा, जो पहला उसका जो निबंध था उसमें वह क्या लिखती है। इन हर, इन में, हर उसके, फर्स्ट पहले, एज ए निबंध में। उसके पहले निबंध में एनी डिफेंस, एनी बचाव करती है, हर उसका, टॉक्टिव, बातूनी नेचर, प्रकृति। यानी कि एनी का जो बातूनी नेचर है, ज़्यादा बात करने, ज़्यादा बोलने का जो उसका जो नेचर है, उस नेचर का वह, उस प्रकृति का वह बचाव करती है, डिफेंस करती है। सी सेज, वह कहती है, डेट की, इट, यह, इज, है, यह है, एक स्टूडेंट्स ट्रेट, यह एक विद्यार्थी की, एक स्टूडेंट्स की विशेषता है, गुण है। ज़्यादा बात करने की जो बातूनी है ना, उसको का बचाव करते हुए क्या कहती है कि ज़्यादा बात करना भी एक स्टूडेंट्स का गुण है, एक स्टूडेंट्स की यह विशेषता है। सी आल्सो, शी, वह, आल्सो भी, एड्स। अब एड का मतलब जोड़ना भी होता है ना, तो यहाँ पर एड का मीनिंग क्या निकलेगा, सी आल्सो एडेट्स, सॉरी सी आल्सो एड्स, साथ में वह कहती है, डेट की, शी उसे, इनहेरिटेड, विरासत में मिला है। इनहेरिटेड का मतलब होता है विरासत, है ना, तो शी इनहेरिटेड, उसको विरासत में मिला है, पैतृक मिला है, द ट्रेट, गुण। ये विशेषता जो है बात करने की, ये जो गुण है बात करने का, ज़्यादा बोलने का, ज़्यादा बात करने का, यह उसको विरासत में मिला है, फ्रॉम, से, हर, उसकी, मदर, मम्मी से। अब वो कहती है
कि यह गुण जो है ज़्यादा बात करने का, यह गुण तो उसको विरासत में उसकी माताजी से मिला है। हूँ जो इज़ है इक्वली समान रूप से टाक्टिव बातूनी, यानी कि वो भी इसके जैसे ही बातूनी है। तो वो कहती है कि मेरी मम्मी भी मेरी जैसी ज़्यादा बात करने वाली है, ज़्यादा बातूनी है, और यह गुण तो मुझे विरासत में अपनी मम्मी से मिला है। आगे देखिए, डू यू थिंक, क्या तुम्हें, थिंक लगता है, तुम्हें क्या लगता है, मिस्टर केसिंग, श्रीमान केसिंग वाज थे एक स्ट्रिक्ट सख्त टीचर, शिक्षक। तुम्हें क्या लगता है कि श्रीमान जो केसिंग है, जो टीचर है, वो सख्त टीचर हैं, है ना, कड़क मिजाज हैं। तो देखिए, ऑन द सरफेस, ऑन का मीनिंग होता है पर, द सरफेस का मीनिंग होता है सतह, सतह पर। तो सतह पर से मीनिंग ये निकालेंगे हम कि ऑन द सरफेस बाहरी तौर पर, ऊपरी तौर पर, बाहर से, है ना। तो ऊपरी तौर पर मिस्टर केसिंग, श्रीमान केसिंग, सीम्स लगते हैं, टू बी स्ट्रिक्ट, सख्त दिखते हैं। बाहरी तौर पर अगर हम देखें तो मिस्टर केसिंग जो है वह सख्त दिखाई देते हैं, सख्त प्रतीत होते हैं। बट किंतु द टॉपिक्स, विषय, ही वह, गिव्स देते हैं, फॉर के लिए, राइटिंग लिखने के लिए। किंतु लिखने के लिए जो वो टॉपिक्स देते हैं, सजेस्ट, अब सजेस्ट का मतलब क्या होता है, सजेस्ट का मीनिंग होता है बताना, दर्शाना, संकेत देना, सुझाव देना। तो सजेस्ट तो वह संकेत देते हैं, बताते हैं, अ फनी, एक मज़ेदार पर्सन, व्यक्ति। अब किंतु ऊपर से तो बाहरी तौर पे तो क्या दिखता है हमको कि मिस्टर केसिंग जो है वह एक सख्त टीचर है, ठीक है। पर जब वो बच्चों को लिखने के लिए टॉपिक देते हैं ना, तो वो टॉपिक ऐसे होते हैं कि जो ये दर्शाते हैं कि वह एक मज़ेदार पर्सन है। मज़ेदार से मतलब फनी पर्सन है, हिम, उनको। तो वह एक मज़ेदार पर्सन उनको दर्शाते हैं, यानी कि वो जो टॉपिक है वो ये बताते हैं उनको कि यह एक मज़ेदार, एक फनी, एक मजाकिया टीचर हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेसन 8 के IMP क्वेश्चन देखते हैं। वाई वाज, क्यों था, द ओटर, ओटर मीन्स उदबिलाव, है ना। एक जंतु होता है, एक जानवर होता है ओटर, जिसको हम उदबिलाव कहते हैं। तो वाई वाज, क्यों था, द ओटर नेम्ड, ओटर नाम क्यों दिया गया था, ओटर नाम क्यों रखा गया था, मैक्सवेल्स ओटर, यानी उदबिलाव का नाम मैक्सवेल का ओटर या मैक्सवेल ओटर क्यों रखा गया। उदबिलाव का नाम मैक्सवेल का उदबिलाव या मैक्सवेल का ओटर का नाम मैक्सवेल ओटर या उदबिलाव का नाम मैक्सवेल का उदबिलाव क्यों रखा गया। आंसर देखिए, द ओटर उदबिलाव वाज था नेम्ड, उदबिलाव का नाम रखा गया, उदबिलाव को नाम दिया गया, बाय, द्वारा, किसके द्वारा, जूलॉजिस्ट, एज, एक जूलॉजिस्ट हैं, जंतु विज्ञानी हैं, उसके द्वारा इसका नाम रखा गया, एज लुट्रोगेल परस्पिसिलाटा मैक्सवेल, यानी कि ये जो उदबिलाव है, इस उदबिलाव का नाम एक जंतु वैज्ञानिक थे, जूलॉजिस्ट, जिन्होंने इसका नाम रखा लुट्रोगेल परस्पिसिलाटा मैक्सवेल। हेंस, इसलिए, इट वाज, यह था, कॉल्ड, कहलाता था या इसे कहा जाता था, मैक्सवेल्स ओटर, मैक्सवेल का उदबिलाव, इन शॉर्ट, संक्षिप्त में। यानी कि इस उदबिलाव का नाम जो रखा गया था लुट्रोगेल परस्पिसिलाटा मैक्सवेल, ये एक जूलॉजिस्ट ने रखा था, ठीक है, इसलिए शॉर्ट में इसको मैक्सवेल का ओटर कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
हाउ वाज, कैसे, मिजबिल ट्रांसपोर्टेड, कैसे मिजबिल को ट्रांसपोर्टेड पहुंचाया गया टू इंग्लैंड, इंग्लैंड, मिजबिल को इंग्लैंड कैसे पहुंचाया गया। देखिए आंसर, पेट्स। अब आप जानते हैं पेट्स किनको बोलते हैं, जो पालतू पशु होते हैं उनको पेट्स बोलते हैं। पेट्स वेयर, पालतू पशु थे, नॉट नहीं, अलाउ अनुमति, पालतू पशुओं को अनुमति नहीं थी ऑन ब्रिटिश एयरलाइंस, ब्रिटिश एयरलाइंस में पालतू पशुओं को लाने या ले जाने की अनुमति नहीं थी। मैक्सवेल हैड टू बुक, मैक्सवेल हैड टू, मैक्सवेल को हैड टू बुक, बुक करना पड़ी, यानी कि जैसे अपन सीट बुक करते हैं ना, ऐसे टिकट उनको बुक करना पड़ा। अ टिकट, एक टिकट बुक करना पड़ा ऑन पर अ डिफरेंट, दूसरी एयरलाइन। तो मैक्सवेल ने क्या करा, मैक्सवेल को एक दूसरी एयरलाइन में टिकट बुक करना पड़ा फ्रॉम से इराक टू पेरिस, जो इराक से पेरिस जाती थी, है ना। तो इराक से पेरिस जाने वाली फ़्लाइट में उन्होंने एक टिकट बुक करा। एंड और देन फिर पेरिस टू लंदन, और फिर पेरिस से लंदन जाने के लिए दूसरी एयरलाइन में उन्होंने टिकट बुक करा। यानी कहने का मतलब ये है कि ब्रिटिश एयरलाइंस जो है ना, उसमें पालतू पशुओं को लाने ले जाने की परमिशन नहीं थी, इसलिए मैक्सवेल ने क्या करा कि एक दूसरी फ्लाइट में इराक से पेरिस और पेरिस से फिर लंदन के लिए वो मिजबिल के लिए उन्होंने टिकट बुक कराई। मिज वाज पुट, मिजबिल को रखा गया था इन ए बॉक्स, एक बॉक्स में रखा था, डेट जो, वाज था, नॉट नहीं, मोर देन ज़्यादा, 18 इंचेस स्क्वायर, 18 इंच स्क्वायर, 18 इंच वर्ग से ज़्यादा के बड़ा डब्बा वो नहीं था। यानी कि मिजबिल को एक बॉक्स में रखा गया और इस बॉक्स का आकार कितना था, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी थी, यह 18 इंच वर्ग से ज़्यादा का नहीं था। लेसन 9, वाट डू यू थिंक, वाट क्या, डू यू तुम्हें, थिंक लगता है, तुम्हें क्या लगता है, वली वाज वली थी, प्लानिंग योजना बना रही थी, टू डू करने की, तुम्हें क्या लगता है कि वली क्या करने की योजना बना रही थी। आंसर देखिए, वली वाज वली थी, प्लानिंग प्लानिंग योजना बना रही थी। तो वली वाज प्लानिंग, वली योजना बना रही थी, टू गो जाने की, द टाउन शहर, वली जो है वह कस्बे में जाने की योजना बना रही थी, यानी कि दूसरे शहर जाने की योजना बना रही थी। बाय द बस, बस से, बस के द्वारा, बस से, वह बस से दूसरे शहर जाने की योजना बना रही थी। एंड देन और फिर, रिटर्न वापस लौटने के लिए, बाय द्वारा, द सेम बस, और उसी बस से वापस लौटने की योजना बना रही थी। वली जो है वह दूसरे कस्बे में दूसरे शहर जाने की योजना बना रही थी और उसी बस से वापस लौटने के लिए भी योजना बना रही थी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वाई डज, क्यों, द कंडक्टर कॉल, कंडक्टर बस के अंदर कंडक्टर होता है ना, परिचालक, ठीक है। कंडक्टर कॉल कहता है वली, वली को मैडम। कंडक्टर जो है वह वली को मैडम क्यों कहता है, ठीक है। देखिए, वली बिहेव्ड, वली व्यवहार करती है, बर्ताव करती है। बिहेव का मतलब होता है व्यवहार या बर्ताव, ठीक। तो वली बिहेव, वली बर्ताव करती है, वेरी बहुत ही, मैच्योरली परिपक्व, है ना, बड़ा ही परिपक्व बर्ताव करती है, बड़ा ही परिपक्व व्यवहार करती है, एवरी टाइम, हर समय। वली जो है वो हर समय परिपक्व व्यवहार करती है। द कंडक्टर ट्राइड,
द कंडक्टर ट्राइड, कंडक्टर कोशिश करता है, टू हेल्प, मदद करने की, हर, उसकी। यानी कि जब भी जो है कंडक्टर उस वली की मदद करने की कोशिश करता है, तब तब वली क्या करती है हर समय कि वह एक परिपक्व व्यवहार करती है ना। मतलब ये है कि वली जो है ना तो कोई महिला है, ठीक है, एक स्टूडेंट है, छोटी लड़की है, ठीक है, तो वह सफ़र कर रही है कहाँ पर, बस के अंदर। तो कंडक्टर उससे पूछता है, उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो कंडक्टर जब भी उसके से कुछ पूछता है या उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है, तो वली जो है वो बड़ा ही परिपक्व व्यवहार करती है, यानी कि ऐसा व्यवहार करती है जैसे कोई बहुत बड़ी पर्सन हो, मतलब उम्र में बड़ी, उम्र से ज़्यादा, अपनी उम्र से ज़्यादा परिपक्व वाला व्यवहार वह दर्शाती है, ठीक है। अब इस व्यवहार को देखकर क्या होता है आगे देखना। द कंडक्टर इज, कंडक्टर है, अ चीयरफुल, हंसमुख पर्सन, व्यक्ति। अब कंडक्टर जो है वह हंसमुख व्यक्ति है, एंड और फॉन्ड, शौकीन है, आपका, जोकिंग, मजाक का, और मजाक करने का शौकीन है। यानी कि देखो अब क्या होता है कि वली जो है वो छोटी लड़की है, ठीक है, और कंडक्टर उसकी है ना हेल्प करने की कोशिश करता है, और जब भी उसकी हेल्प करने के लिए जाता है तो वली जो है उससे एक बड़ी उम्र का जो व्यक्ति जो व्यवहार करते हैं इस तरह का वो उससे व्यवहार करती है। तो यह देखकर उसको मजाक सूझता है, किसको, कंडक्टर को। क्यों, कंडक्टर एक हंसमुख व्यक्ति भी है और मजाकी भी है, तो उसको देख के वो मजाक सूझता है, मतलब उसको हंसी आ रही है इसके व्यवहार पर। वो क्या सोच रहा है, वही ये इतनी छोटी लड़की है पर इसका व्यवहार कितना मतलब परिपक्व है, मेरे से ये व्यवहार कर रही है, ठीक है। तो वो क्या करता है फिर उससे मजाक में बार बार क्या बोलता है, सो, इसलिए ही कॉल्स, वह कहता है वली को मैडम, फिर इसलिए वो वली को मैडम कह के पुकारता है बार बार, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जो कंडक्टर है वो हंसमुख व्यक्ति और मजाक का शौकीन है, और उसके इस तरह का व्यवहार को देखकर वो उसको मैडम कहकर पुकारता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ, कैसे, कैन, सकता है, वन, एक या कोई भी, ऑब्टेन, प्राप्त कर सकता है, पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड। तो पीस ऑफ माइंड हो, पीस का मतलब तो होता है शांति, है ना, और ऑफ माइंड, अब माइंड का मतलब तो दिमाग या मस्तिष्क होता है, पर यहाँ पर मीनिंग क्या निकलेगा, पीस, शांति ऑफ माइंड, मन की शांति। तो कोई भी व्यक्ति मन की शांति कैसे प्राप्त कर सकता है, या किसी भी व्यक्ति को मन की शांति कैसे मिल सकती है। आंसर देखिए, अकॉर्डिंग टू द बुद्धा, अनुसार, टू द बुद्ध के अनुसार, वन, कोई भी, कैन, सकता है, गेट, प्राप्त कर सकता है, किसी को भी मिल सकती है, किसी को भी प्राप्त हो सकती है, पीस ऑफ माइंड, मन की शांति। बुद्ध के अनुसार किसी को भी मन की शांति मिल सकती है, इफ, यदि या अगर, यदि, द रिमूव्स, हटा दे, कोई व्यक्ति क्या करे, हटा दे, लेमेंटेशन, शोक, विलाप, है ना, शोक आप पहचानते ना क्या होता है, हाँ, गम। तो लेमेंटेशन, कोई व्यक्ति अगर गमों को रिमूव कर दे, दूर कर दे, कंप्लेन, शिकायतों को दूर कर दे, एंड और ग्रीफ, दुख को दूर कर दे, फ्रॉम से, हिज, उसकी लाइफ, जीवन से। बुद्ध के अनुसार बुद्ध ये कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को मन की शांति प्राप्त हो सकती है अगर वह अपने जीवन में से गमों को, शिकायतों को और दुखों को दूर कर दे। हु ओवरकम्स, हूँ जो, ओवरकम्स, ओवरकम का मतलब होता है यहाँ पर काबू पाना, ठीक है। हूँ ओवरकम्स, जो काबू कर लेते हैं, काबू पा लेते हैं, विजय प्राप्त कर लेते हैं, सोरो, दुखों पर। जो व्यक्ति दुखों के ऊपर काबू कर लेता है, विल हैव पीस ऑफ माइंड, उसे मन की शांति मिल जाती है। यानी वे व्यक्ति जो अपने दुखों के ऊपर काबू कर लेते हैं उन्हें मन की शांति प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाट, क्या, डिड द बुद्धा आस्क, बुद्धा ने क्या कहा, आस्क मीन्स कहना,
बुद्ध ने क्या कहा किसा गौतमी से टू डू करने के लिए, बुद्ध ने किसा गौतमी से क्या करने के लिए कहा। तो देखिए, द बुद्धा आस्क्ड, बुद्ध ने कहा किसा गौतमी से टू गेट, प्राप्त करना मतलब लाना, अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, हैंडफुल मुट्ठी भर, ऑफ मस्टर्ड सीड, मस्टर्ड सीड्स का मतलब होता है सरसों। तो गौतम बुद्ध ने किसा गौतमी से मुट्ठी भर सरसों लाने के लिए कहा। फ्रॉम से, कहाँ से, अ हाउस एक घर, वेयर जहाँ पर, हैड बिन नो डेथ्स, हैड बिन नो डेथ्स जहाँ पर किसी की भी मृत्यु ना हुई हो। यानी गौतम बुद्ध ने किसा गौतमी से कहा कि आप ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों लेकर आइए जहाँ पर किसी की भी मृत्यु ना हुई हो। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हम। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका।